Assalamu alaikum students. Okay. Today students in this lecture we are also solving as usual exercise 13C chapter 13 geometrical properties of circles. ठीक है, मैथ D3 बेटा 7th edition O level mathematics D3. जी स्टूडेंट्स, still we are on basic level. Last time ठीक है we have इनके solved question number 7 up to but we escaped question number 6. ठीक है, today also here we are using the angle properties of circle. So I also told last time that इनके उधर बेटा मेरे एक है क्या है इसके प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल के नाम से एक लेक्चर है, ठीक है, जिसके अंदर हमने बड़ी डिटेल के साथ इसको डिस्क्राइब किया है, ठीक है, एक्सप्लेन किया है. तो आप उसको जरूर एक दफा जो है उसको जरूर देखें तो इंशाल्लाह बहुत इजी हो जाएगा. तो आज हम उन्हीं प्रॉपर्टीज को दोबारा आगे से फर्दर यूज करते हुए आगे मूव कर रहे हैं. ठीक है, नाउ वी आर प्रोसीडिंग फर्दर. जी, तो आई वंस अगेन रिपीट द प्रॉपर्टीज इन अ शॉर्टकट वे, मीन समराइज्ड वे में. नंबर 1 पर बेटा प्रॉपर्टीज आगे पीछे भी इसको हम यूज कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल जो उसमें 4 प्रॉपर्टीज हैं एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल. जिनको हमने बेसिक लेवल में और आगे फर्दर इंटरमीडिएट लेवल के अंदर भी इनको ज़्यादा से ज़्यादा हम यूज करेंगे. तो स्टूडेंट इसके अंदर फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो एंगल एट सेंटर ऑफ अ सर्कल इज ट्वाइस देन एंगल एट सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल. फर्स्ट. नंबर 2 पर बेटा एंगल सबटेंडेड बाय द डायमीटर ऑफ अ सर्कल. Diameter of a circle is angle subtended to the diameter of circle at the circumference of circle is right angle. कि डायमीटर के साथ किसी भी सर्कल के डायमीटर के साथ जो सर्कमफ्रेंस पर एंगल बनेगा दैट विल बी राइट एंगल मीन 90 डिग्री का, ऑलवेज ऑफ 90 डिग्री. एंड नंबर 3 जी स्टूडेंट्स, इसके अंदर 3 के अंदर है एंगल इन द सेम सेगमेंट्स. एंगल इन द सेम सेगमेंट्स आर इक्वल. हाँ बेटा, तो लास्ट टाइम भी हमने यूज किया. और लास्ट और फोर्थ प्रॉपर्टीज अपोजिट एंगल इन सर्कुलर क्वाड्रिलेटरल्स आर सप्लीमेंट्री. तो इस चीज का खास ख्याल रखिएगा बेटा. ये ऑल दीज आर द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. यू नो क्वाड्रिलेटरल any boundary figure, a closed figure which has 4 sides, that is called the quadrilateral. There are 6 types of quadrilateral, you know, a square, rectangle, rhombus, ठीक है, हाँ बेटा, kite, parallelograms, all these are the types of quadrilateral. And this is also quadrilateral and it is known as cyclic quadrilateral. अगर सर्कल के अंदर है कोई quadrilateral तो उसको हम cyclic quadrilateral कहेंगे. और उनके अपोजिट एंगल जो होंगे वो सप्लीमेंट्री होते हैं. इट मीन कि उनका सम जो है वो 180 होगा. अगर एक एंगल है हमारे पास, ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अंदर, तो उसके अपोजिट हम 180 से माइनस करके बेटा फाइंड आउट कर सकते हैं. जी, तो उन्हीं प्रॉपर्टीज को हम यूटिलाइज करते हुए बेटा नाउ वी आर मूविंग फर्दर. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का देयर आर 4 पार्ट्स. तो फर्स्ट वी आर सॉल्विंग पार्ट ए. Dear student, in all of these we have to find out unknowns. Therefore, here angle y is unknown. So, beta you know angle ABC and triangle ABC angle B is 110. तो बेटा इसके लिए ये थिंकिंग प्रोसेस है. आगे हम इसको लिख भी रहे हैं. हाँ बेटा, तो ये 110 है. इसके देने का मकसद है इसके अपोजिट ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आ जाएगा और ये हो जाएगा बेटा इसका सप्लीमेंट्री. I means के 180 minus 110 that gives us 70. तो ये एंगल बेटा ADCB 70 बनेगा. और एंगल C ACD is already given. ठीक है, ये नॉमिनेटरी नंबर बेटा मैंने अपने पास से अपनी तरफ से इसको सिलेक्ट किया है. ठीक है, तो आप इसी तरह कर सकते हैं, लेकिन अगर वो ना भी नॉमिनेट करें तो भी आंसर आपका करेक्ट होगा. जी बेटा, तो एंगल ACD तो ज्यादा इजी होगा, एक नॉमिनेट चीज हो जाएगी दैट इज आल्सो 70. तो ये D वाला भी 70 होगा क्योंकि बेटा D जो है वो B के अपोजिट है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. तो जब आपके पास D और C आ गया तो डेफिनेटली Y जो फाइंड आउट कर सकते हैं. सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180. तो ये है स्टूडेंट्स इसमें थिंकिंग प्रोसेस. ठीक है, अब इसको बड़ा वर्डिंग में लिख लेते हैं बेटा. सॉल्यूशन इन ट्राइंगल ABC. हाँ बेटा, एंगल ABC
इज इक्वल टू 110 डिग्री गिवन है। ये स्टूडेंट यहाँ शुरू से लिख लें आप गिवन बेटा। अच्छा एंड एंगल ए डी, नेक्स्ट ट्राइंगल आ जाएगी ए डी सी। तो ए डी सी एंगल इज इक्वल टू 180 माइनस 110 इक्वल टू 70 डिग्री। ये स्टूडेंट तो इसमें से आप चाहें तो आप लिख सकते हैं अपोजिट, इसको रब कर देते हैं बेटा, अपोजिट साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एंगल। ये स्टूडेंट ADC 70 और इट इज ऑलरेडी गिवन, देयरफॉर एंगल, हाँ बेटा जो y है, देयरफॉर y डिग्री इज इक्वल टू एन ट्राइंगल, वही ADC ट्राइंगल ले ले, ACD ले ले, या डायरेक्ट y भी लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू, हाँ बेटा 180 माइनस 70 माइनस 70। जी स्टूडेंट, so you know this angle still recently we have calculated, that is the 70। तो ये बेटा 70 है क्योंकि ये b का अपोजिट है, और अपोजिट साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हम इसको कहेंगे, ठीक है। अपोजिट ये एंगल जो होंगे ये क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री। तो एंड दिस वे यू नो 70 70 140 180 माइनस 140 40 डिग्री, 40 डिग्री बेटा ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से ये शॉर्टकट वे में, इनके इजी वे में हमने इसको कैलकुलेट कर दिया, ठीक है। गिवन या तो आप लिखें पहले 110। ये स्टूडेंट तो आई थिंक यू हैव गेन, यू हैव अंडरस्टैंड इट। नाउ वी आर मूविंग टू पार्ट बी। हाँ बेटा वाई जो रिक्वायरमेंट थी वो 40 है। हाँ बेटा अब क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट है। ये स्टूडेंट यू नो कि वी हैव टू फाइंड आउट अननोन, हियर अननोन इज y एंड गिवन एज गिवन बेटा क्या गिवन है इसमें कि AD इक्वल टू BC। अब ये सिंगल काट दिया, वो सिंगल काट के इक्वल होता है, तो AD इक्वल टू AC, देयरफॉर ये एंगल आ जाएगा आपके पास बेटा ACD इज इक्वल टू 54 डिग्री। चाहे तो आप लिख लें बेस एंगल S लगा लें आप आइसोसेलेस ट्राइंगल, बस आइसोसेलेस की शॉर्ट फॉर्म ये है, ठीक है। इक्वल साइड है, बेस इक्वल एंगल्स। ये 50 बेटा ये भी 54 आ गया आपका, दिस वन 54 है। अच्छा अब ये तो आप निकाल ही लेंगे एंड, हाँ बेटा तो ये हो जाएगा एंगल ADC इज इक्वल टू, ये भी 54 है, ये भी स्टूडेंट वी हैव कैलकुलेटेड 54। तो एंगल D तो सिंपली 180 माइनस 54 माइनस 54, 54 और 54 108 होता है आई थिंक। तो 108 से माइनस करेंगे 180 से बेटा तो 72, ये बेटा तो 72 है। अब उस पे दोबारा दूसरी ट्राइंगल ले लें, इसका ये अपोजिट आ गया बेटा, ये वाला एंगल अपोजिट है किसका, एंगल D का। तो ये भी वही सूरत हाल आप कर सकते हैं, एंड एंगल ABC इक्वल टू, हाँ बेटा तो ये हो जाएगा हमारे पास 180 माइनस 72, अगर सप्लीमेंट्री है तो बेटा 180 से माइनस कर लेंगे, तो ये 72 आ गया, तो यहाँ पर आ गया 108। हाँ बेटा तो BC एंड AC आर इक्वल, देयरफॉर एस एंगल BAC इक्वल टू एंगल ACB इक्वल टू, हाँ बेटा ये दोनों इक्वल है, उस सूरत हाल के लिए आप ये दोनों इक्वल आ जाएंगे, और ये y के इक्वल हो गया, तो y इज इक्वल टू, दिस इज y इज इक्वल टू, हाँ बेटा यहाँ पर ये जो कैलकुलेट हमने किया वो कितना 108, तो 180 माइनस 108 डिवाइडेड बाई 2, तो ये बेटा हो गया 72
डिवाइडेड बाई 2, 2 1 था 2, 36 था, तो y इक्वल टू 36 डिग्री। यही बेटा आपकी रिक्वायरमेंट है और यही उसका आंसर है। ठीक है ये स्टूडेंट्स, तो यही इसका वे है। तो इससे इलावा चाहें तो पहले इसको नहीं आ सकते, पहले यही हमें फाइंड आउट करना है 54, फिर इन दोनों के सम से ये बेटा निकलेगा 72, उसके अपोजिट से आएंगे यहाँ पर, और उसके बाद इसकी हेल्प से ये दोनों साइड इक्वल है, ये x x ले लें या y y ले लें, तो उस हिसाब से ठीक है उस तरह से हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये बेटा हो गया हमारे पास y इक्वल टू 36 डिग्री। नाउ वी आर मूविंग क्वेश्चन नंबर 6 का बेटा सी पार्ट है, तो इसको रख कर देते हैं। ठीक है आई थिंक हमारे लिए थोड़ी सी इजी हो जाएगा बेटा स्पेस। ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 में द सी पार्ट, बेटा क्वेश्चन नंबर 6 सी पार्ट, इन सी पार्ट वी हैव टू फाइंड आउट एंगल x। हाँ बेटा एंगल x में सॉल्यूशन, हाँ बेटा इन ट्राइंगल ADC, इन ट्राइंगल ADC या ADB सॉरी ADB, हाँ बेटा तो उसके अंदर एंगल ADB इज इक्वल टू 41। वाई? तो ये बेटा ये 41 है तो ये भी 41 होगा, क्यों? ये एंगल इन सेम सेगमेंट, इतना ही इसके लिए काफी है, एंगल इन सेम सेगमेंट, सेम सेगमेंट। तो जी स्टूडेंट तो ये भी 41 है, तो दिस इम्प्लाई पूरा एंगल जो बनेगा, दिस इम्प्लाई एंगल ADC एंगल ADC, तो ये बेटा हो जाएगा 41 प्लस 27, तो 7 प्लस 1, या फिर इसका बेटा ये किसको ले लें 28 और 40 सिंपल 68 डिग्री। ये स्टूडेंट कंप्लीट एंगल ये 68 हो गया, और ये हमारे पास 65 है, और इस तरह से हम ये बी एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं, सी एंगल सॉरी ACD बेटा, एंड ACD इज इक्वल टू 180 माइनस 68 माइनस 65, तो ये बेटा 813 113 130 होता तो ये बेटा सीधा सीधा 50 आता। अब 133 है तो 50 से 3 कम कर लेते हैं तो 47 डिग्री, ADC 47 डिग्री है, ये वाला ADC बेटा ये हो गया 47 डिग्री। हाँ अब आ जाए तो एंगल x इक्वल टू, हाँ बेटा x भी है, ये वाला और ये वाला सेम सेगमेंट है, अगर ये आप अपने तरफ बेस करके देखते हैं तो ये सेम सेगमेंट बनते हैं, सेम सेगमेंट के अंदर। ठीक है बार बार मैं इस चीज पे बेटा आपको फोकस करवा रहा हूँ कि सेम सेगमेंट के लिए दोनों सेगमेंट के बेस एंगल बेस वर्टेक्स जो वो सेम होते हैं। तो बेटा एंगल x इज इक्वल टू आल्सो 40 डिग्री, इसका भी हुई बेटा एंगल्स इन सेम सेगमेंट, सेम सेगमेंट। ये बेटा ये L फॉर एंगल और S फॉर एंगल्स के लिए है, तो इधर पूरा वर्ड लिखा यहाँ पर और यहाँ पर शॉर्टकट में लिख दिए। ये स्टूडेंट तो इस तरह से इसको कंप्लीट हुआ। ये बेटा 41 तो ये भी 41 है, क्यों? ये 41 और ये 41 ये भी बेटा एंगल एंड सेम सेगमेंट है। ठीक है, अगर ए बी आपकी तरफ बेस है और ए बी की साइड से आप उसको देखते हैं तो ये एंगल एंड सेम सेगमेंट होंगे। ठीक है, अब ये 41 है, ये 27 ये कंप्लीट एंगल हो जाएगा। 68 और 27 सॉरी 68 और 65 गिवन है, बेटा इन दो का सम क्वालिटी से माइनस कर लेंगे तो ये एंगल ACD आ जाएगा, वो होगा 47। ये 47 है तो ये x भी 47 है, ये भी वही अगेन वही प्रॉपर्टी एंगल इन सेम सेगमेंट। ये स्टूडेंट्स तो दिस वाज फाइनल रिक्वायरमेंट एंगल x। तो स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 6 का लास्ट डी पार्ट या उसको सॉल्व कर रहे हैं। एंड दिस स्टूडेंट यू नो फर्स्ट
we think we have to find out angle y, but y, हाँ बेटा, इसको ये वाला एंगल 90 का होगा और ये 40 गिवन है। ये 90 का क्यों होगा? एज इन प्रॉपर्टी बेटा, the angle subtended by the diameter at the circumference is known as the right angle। हाँ बेटा, ये राइट होगा, ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका वर्टेक्स डायमीटर पर नहीं आ रहा, सॉरी हाँ, डायमीटर पर इसका वर्टेक्स नहीं आ रहा। जबकि इस एंगल का, यहाँ से हम इसको नॉमिनेट कर लेते हैं, सपोज ए बी सी एंड डी। ये जो ट्राइंगल है बेटा बी सी डी, इसका वर्टेक्स जो है ये वाला, देखिए ये सर्कमफ्रेंस पर आ रहा है, जबकि ये अलग से हो जाएगी, वो डायमीटर से एंगल नहीं बन पाएगा। जो वाई है वो उसका वो प्रॉपर्टी जो है वो फुलफिल नहीं कर रहा। जो राइट एंगल होगा कि एंगल ऑफ द डायमीटर सबटेंडेड एट द सर्कमफ्रेंस इज राइट एंगल। जी स्टूडेंट्स, नाउ हाँ बेटा, इन ट्राइंगल, बेटा इन ट्राइंगल BCD एंगल CBD इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इसका एंगल सबटेंडेड बाय डायमीटर, एंगल सबटेंडेड एट circumference, ठीक है ना, विद डायमीटर, the two diameter of circle, circumference of circle, diameter of circle। जी स्टूडेंट, तो ये एंगल 90 डिग्री का हो गया। यू नो अब ये एंगल सी एंड एंगल ये बेटा बी सी डी 40 गिवन है और ये बेटा 90 है, तो ये डेफिनेटली आ जाएगा 180 माइनस 40 माइनस 90 50 डिग्री। हाँ बेटा ये 50 आ गया। अब 50 के अपोजिट ये वाली सर्कुलर क्वाड्रिलेटरल है। सर्कुलर क्वाड्रिलेटरल बेटा अगर हाफ एंगल के अंदर भी 4 साइडेड हो रही है, ये ए से डी और बी से सी, सी से डी, 1 2 3 4 साइडेड हो रही है, तो देन इट इज आल्सो सर्कुलर क्वाड्रिलेटरल। और ये होल सर्कल में भी होती है, जैसे कि पहले मैंने ए बी सी पार्ट में था। हाँ, अगर यहाँ पर एक और आ जाए तो वो सर्कल अलग, ये अलग सर्कल है क्या, वो उसका कंडीशन सेपरेट होगी। जी स्टूडेंट, तो ये सी हो गया, सी के अपोजिट ये एंगल वाई हो गया। हाँ बेटा, सिंस या देयरफॉर लगा सकते हैं, सिंस लगा सकते हैं। हाँ बेटा, वाई इज इक्वल टू वाई डिग्री है, देखो 180 माइनस 50 तो 130, और ये वही रीजन देना बेटा, अपोजिट सर्कुलर क्वाड्रिलेटरल एंगल, अपोजिट एंगल ऑफ सर्कुलर क्वाड्रिलेटरल वो सप्लीमेंट्री होते हैं। अपोजिट एंगल्स ऑफ सर्कुलर क्वाड्रिलेटरल्स आर सप्लीमेंट्री, पूरा लिख देते हैं या उतनी ही काफी है इसकी रीजन में, सप्लीमेंट्री। तो इन दिस वे एंगल वाई बेटा आपके पास कंप्लीट आ गया। तो यू नो कि ये पहले हमने बी बेटा फाइंड आउट किया, क्योंकि बी एंगल जो है वो डायमीटर का एंगल जो बन रहा है, बी सी डायमीटर है, दैट इज सबटेंडेड एंगल बी एट सर्कमफ्रेंस, दैट इज राइट एंगल। और उसके बाद फिर बेटा उस सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल 180, उससे हमने बेटा ये फाइंड आउट कर लिया 50, और 50 के अपोजिट वाई है, और वो सर्कुलर क्वाड्रिलेटरल ही इनके प्रूफ हो रही है, तो उस वजह से ये 180 minus 50 130। So in this way we have completed question number 6. Now we are moving towards question number 8. Dear students, now we are moving towards question number 8. हाँ बेटा, बेसिक लेवल 13C का। Dear students, इसके अंदर we have to find out sum of angle of PQR, PRS and PTS। बेटा ये एंगल हमें फाइंड आउट करने हैं। तो आई थिंक यू नो कि यहाँ से
अब बेटा यहाँ से ये वाला एंगल जो फाइंड आउट करते हैं, अगर हम इसको लाइन ड्रा कर लेंगे तो ये एंगल जो होगा ये स्टूडेंट्स, तो ये भी 90 का बनेगा, जबकि ये पी क्यू आर तो 90 का है ही सही। अच्छा, ये 90 का कैसे बन जाएगा कि आप तो कह रहे थे कि मतलब कि ये वाला ये दोनों वर्टेक्स उसके वो उस पे होने चाहिए, इस पे ये उस पे मिलके वो डायमीटर पे टच होने चाहिए बेटा। तो इस लिहाज से यहाँ पर जो कंडीशन है वो थोड़ी सी डिफरेंट आ जाएगी कि अगर मैं इसको ये ले लूँ, ये वाली ट्राइंगल कार्डिलेटरल PRST, ये भी कार्डिलेटरल हो सकती है बेटा, सर्कुलर कार्डिलेटरल। अच्छा, और ये एंगल Q तो है ही सही। अब बेटा एंगल PQ ट्राइंगल नॉमिनेट करना जरूरी नहीं है, इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ पर बेटा एंगल एट सर्कमफ्रेंस टू द डायमीटर, एंगल एट एंगल्स या एंगल्स पूरा वर्ड लिख लेते हैं, एंगल एट सर्कमफ्रेंस टू द डायमीटर ऑफ सर्कल, डायमीटर ऑफ सर्कल। जी बेटा एंगल पी क्यू आर 70, PR और S। हाँ बेटा, तो S तो आप जानते ही हैं कि ये वाला एंगल जो है वो 90 डिग्री का है। हाँ बेटा, तो ये इसके सामने, ठीक है, ये इसके सामने ले ले, या फिर ये वाली कार्डिलेटर लेते हैं तो ये एंगल इसके अपोजिट कहलाएगा। तो एंगल PRS भी वो भी बेटा 90 डिग्री का बन रहा है। ये सब के सब जो है वो एंगल एट सर्कमफ्रेंस है। हाँ बेटा, PRS एंड एंगल PTS, एंगल PTS। अगर हम ट्राइंगल PTS लेते हैं तो यहाँ बेटा PTS में तो ये एंगल भी 90 डिग्री का, क्यों, ये इसके अपोजिट होगा। अगर ये सर्कुलेट PRS और T लेंगे तो ये वाला एंगल ये इसके अपोजिट होगा। तो अपोजिट एंगल इन a circular quadrilateral are supplementary. So in this way it is also 90 degree. So the sum of, so बेटा तो उसका सम जो है वो कर लेते हैं हम, एंगल PQR प्लस एंगल PRS प्लस एंगल PTS। हाँ बेटा, तो all of them you know 90 degree, 90 प्लस 90, तो ये हो जाएगा 270 डिग्री। ठीक है बेटा, 93 था 270 डिग्री। ये फाइनल आंसर आपका बेटा यहाँ तक आ गया कि each of these required angles is of 90 degree, so sum of all these three angles is 270 degree। तो ये स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन बेटा प्रीवियस बुक जो 6th एडिशन थी उसमें भी था तो हम इसमें भी है, लेकिन यहाँ पर कंडीशन और थी, वहाँ पर कंडीशन इसकी और दी गई थी, लेकिन उसका भी आंसर 270 आता था, उसमें भी हमें सम ही करने होते थे। जी स्टूडेंट, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीटेड। जी लास्ट क्वेश्चन बेटा इस बेसिक लेवल का हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9। इन क्वेश्चन नंबर 9 दिस इज द न्यू क्वेश्चन इन द 7th एडिशन बुक बेटा D3 7th एडिशन के अंदर ये क्वेश्चन 9 जो वो नया है। इसके अंदर एक नई प्रॉपर्टी जो है वो इंट्रोड्यूस हुई है, क्या, अल्टरनेट एंगल्स एंड सेगमेंट्स आर इक्वल। तो यहाँ पर वो क्या चीज है, वो इन एक उसने वर्क एग्जांपल में भी क्वेश्चन किया है, लेकिन यहाँ 4 देने के साथ साथ आपको कंडीशन का पता चल जाए कि वो कौन सी कंडीशन होगी, कौन सा सिनेरियो होगा कि वेयर वी शुड अप्लाई दिस प्रॉपर्टी के एंगल्स एंड अल्टरनेट सेगमेंट आर इक्वल। जी स्टूडेंट, तो ये यहाँ पर 40 है, 40 के अपोजिट क्या चीज बन रही है, ये वाला हिस्सा है। ठीक है, ये कार्ड ये बड़ा टेंजेंट होता है। हाँ, यहाँ इनके टेंजेंट का कॉर्ड के साथ जो अपोजिट जो कहला रहा है कि अपोजिट अल्टरनेट एंगल्स, सॉरी एंगल्स इन अल्टरनेट सेगमेंट्स, एंगल्स इन अल्टरनेट सेगमेंट्स आर इक्वल। तो वो क्या है, ये बड़ा टेंजेंट है, टेंजेंट जो है वो इस कार्ड, ये भी कार्ड है, BC AB AC ऑल दीज आर द कार्ड। हाँ बेटा, तो ये 40 के अपोजिट साइड ये लेनी है, और इस कार्ड का जो इनके बेस वाला नहीं, ऊपर वाला जो वर्टेक्स होगा वो जो एंगल बना रहा होगा दैट विल बी अल्टरनेट
सेगमेंट एंगल। देयरफॉर इसको मैं एक ही कंडीशन के अंदर सॉल्व कर रहा हूँ, एक ही सेंटेंस इसके लिखेंगे बेटा। तो इसमें हेयर एंगल x डिग्री इज इक्वल टू 40 डिग्री, इसका बेटा रिदम जो होगी वो एंगल्स इन L फॉर बेटा एंगल और S एंगल्स के लिए इन अल्टरनेट सेगमेंट, अल्टरनेट सेगमेंट। ये बेटा सिंपल है, तो यही रीजन इसके लिए इनफ। ये स्टूडेंट नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स बी पार्ट। हाँ बेटा, तो इसके अंदर यू नो एंगल बेटा यहाँ पर हम लेंगे, एंगल जो होगा वो क्या होगा, एंगल बी बी ए पी, ये ए पी जो है वो टेंजेंट है, इज इक्वल टू क्या होगा बेटा 180 माइनस, ये दोनों का सम कर देंगे बेटा 60 माइनस 30, तो दैट विल बी 130 50 डिग्री। बेटा ये वाला एंगल आपके पास जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 50 डिग्री आ रहा है। अच्छा, इसके अपोजिट साइड ये हो गई, इसका जो ये कॉर्ड जो आ रहा है कौन सा, ए सी, तो ए उसका इसी के साथ वर्टेक्स टच हो रहा है, इसका अपोजिट ऊपर वाला जो वर्टेक्स है ये कहलाएगा उसका एंगल इन अल्टरनेट सेगमेंट्स। तो देयरफॉर बेटा यहाँ पर लिख देते हैं आप स्ट्रेट एंगल, इसके रीजन के लिए यू नो स्ट्रेट एंगल बन रहा है ये वाला इनके सेमी सर्कल, इसको स्ट्रेट एंगल भी कहते हैं। तो जब सिंपल बेटा एंगल y इज इक्वल टू 50 डिग्री और रीजन सेम बेटा एंगल इन अल्टरनेट सेगमेंट्स। जी स्टूडेंट्स, दिस वाज द रीजन फॉर क्वेश्चन नंबर बी। हाँ बेटा, तो अब मैं इन दो को रब कर लूं ताकि इसके लिए जो है वो जगह क्लियर हो जाए। ये तो अंडरस्टूड सी बात है, ये इसका सिंपल एक ही क्या ऑलरेडी गिवन था। हाँ बेटा, तो ये हमने कैलकुलेट कर दिया, तो ये बी कंप्लीट हुआ और ए भी कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 9। हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 का सी पार्ट है, सेम लाइक बेटा जिस तरह बी में था, ये 49 है और ये 140 है, तो एंगल इसका भी हम फाइंड आउट कर लेते हैं। यहीं पर ही बेटा इसके सामने लिख देते हैं एंगल कौन सा है इसमें, एंगल बी ए पी इज इक्वल टू 180, स्ट्रेट एंगल होगा 180 माइनस 44 माइनस 59 और रीजन बेटा इसकी स्ट्रेट एंगल या सेमी सर्कल एंगल भी कह सकते हैं आप बेटा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स, तो 180 माइनस 103, ठीक है, 9 प्लस 4 13, 1 कैरी और 4 प्लस 5 9 और 1 कैरी 10, तो 103, तो बेटे ये 77 डिग्री। तो ये वाला एंगल आपके पास कितना हो रहा है, 77। हाँ बेटा, तो डेफिनेटली इसके अपोजिट ये साइड है, इसके ऊपर जो ऊपर वाला वर्टेक्स आपने काउंट करना है सी, सी के साथ एंगल एक्स है, एक्स इज इक्वल टू 77। ए पार्ट के अंदर तो डायरेक्ट बेटा गिवन था, ठीक है, उसके अंदर तो सिंपल हमने लिख दिया कि एंगल एक्स इक्वल टू 40 डिग्री बिकॉज़ अल्टरनेट एंगल एंगल इन अल्टरनेट सेगमेंट। लेकिन इसके अंदर हमें थोड़ा सा कुछ हिस्सा दिया है, बाकी हिस्सा में फाइंड आउट करके फिर उसको उस कॉन्टेक्स्ट में हमें सोचना होगा। तो बेटा इसका एंगल्स इन अल्टरनेट segments. Yes, student. In this way, we have solved beta part C of question number 9. Okay, these are so simple only. One sentence के अंदर बेटा बिल्कुल ही easy way है। तो ये स्टूडेंट, तो प्रैक्टिस में इस वजह से दिए हुए काफी क्वेश्चन ताकि आप इसको, क्योंकि 13C लेंथी है, इस वजह से थोड़ी इसकी वीडियोस भी ज्यादा बन गई है, इनके लेक्चर भी ज्यादा हो गए। हाँ बेटा, अब इसमें y फाइंड आउट करना है। हाँ, तो y है तो इसका अपोजिट बेटा ये हुआ और इसका वर्टेक्स ये हुआ, तो ये वाला एंगल जो होगा जितना ये होगा इतना ही y होगा। तो यू नो कि ये ट्राइंगल दे रखी है उसने, इसको उसी तरह नाम दे देते हैं P A B C। हाँ बेटा, चाहे तो इसमें लिख दें इन ट्राइंगल ABC। हाँ बेटा, एंगल
ए बी सी क्या हो जाएगा 180 माइनस 81 माइनस 43, तो 43 बेटा 4 124 हो जाएगा। तो इसको कैलकुलेट करेंगे बेटा 56, तो दिस इम्प्लाई, हाँ बेटा एंगल y इज इक्वल टू 56 सेम। जी स्टूडेंट्स, तो क्या आएगा इसमें रीजन, यस angles in alternate, ठीक है बेटा, we have done in the previous 3 parts, angles in alternate segment, ठीक है बेटा। ये एक नई चीज है, तो ख्याल करना, ये इस बुक के अंदर उसने इंट्रोड्यूस किया है। प्रीवियस बुक जो 6th एडिशन थी उसके अंदर ये प्रॉपर्टी जो क्वेश्चन नंबर 9 में यूज हुई है ये नहीं थी। तो आई थिंक स्टूडेंट्स यू हैव gained a lot of, so at the end it is requested to you, if still you have not subscribed our channel, so please subscribe it, like and share it. Thanks. Allah Hafiz.